ठीक है। हाँ, कुछ कह रहे हो आप? सर आज डाउट सेशन होगा ना अपना। सॉरी मीन्स जो आउट डाउट सेशन सेशन। होते हैं वो होते हैं सर आज सैटरडे दिन की भी हाँ। उनकी नहीं तरफ सर, से। नहीं मिला है। जब आप रिसर्च करते हो, राइट, तो आपके पास जो कंक्लूजन आता है, जो रिजल्ट आता है, वो भी राइट, सर्च कॉन्फ़िगर करने लगोगे, समझ जाओगे कि कैसीओ में थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, आई नो। ठीक है। बट आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जब चीज़ें कॉन्फ़िगर करने लगोगे, समझ जाओगे कि कैसे गूगल की एल्गोरिदम काम करती है, साथ ही साथ कैसे सर्च इंजन काम करता है, और कुछ लूप होल्स भी रहते हैं, राइट, सर्च इंजन के। तो उसको कैसे ट्रैक करना है, ये आपको बाय बाय एक्सपीरियंस आएगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप विद इन 2 मंथ किसी वेबसाइट को रैंक पे ले आओ। ऐसा नहीं कह रहा मैं फर्स्ट पोजीशन पे ले आओगे, बट हाँ, उसकी विजिबिलिटी सर्प पे, सर्च इंजन पे और सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे इंप्रूव हो जाएगी, राइट। और देखते ही देखते आपका एसईओ बेटर होने लग जाएगा बाय द टाइम। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है गाइस, पर अगर इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करोगे, जैसे मैंने बताया, हर एक टूल का यूज करके, ठीक है, एकदम प्रॉपर एक्यूरेट, जब आप रिसर्च करते हो, राइट, तो आपके पास जो कंक्लूजन आता है, जो रिजल्ट आता है, वो भी एकदम क्वालिटी रिजल्ट रहता है, क्रीम रिजल्ट रहता है। ठीक है। तो एसईओ को टाइम दो, ठीक है। एसईओ है, आई नो, थोड़ा कछुआ चाल है एसईओ की, बट गाइस रेस में भी जीता आपका वो कछुआ ही था, ठीक है। तो डोंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आ जाएगा। एसईओ में काफी स्कोप है, कंपटीशन रेट बहुत कम है एसईओ का एज कम्पेयर टू परफॉर्मेंस मार्केटर्स, राइट। एसईओ में कंपटीशन इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगती है, एफर्ट लगता है, और साथ ही साथ आपका हार्ड वर्क और माइंड लगता है, स्मार्ट वर्क, राइट। अगर ये सब चीज़ आप कर सकते हो, देन वेलकम टू द एसईओ फील्ड, एसईओ। अदरवाइज गाइस, एसईओ में है थोड़ी डिफिकल्टी, ठीक है, कंपटीशन कम है, बट स्ट्रैटेजी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आपके, अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, अगर आपका माइंड बिलीव करता है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में, लर्निंग में, ठीक है, तो वेलकम है आपका एसईओ में। अदरवाइज गाइस, थोड़ा आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, आपको कंपटीशन फेस करना है, ठीक है, और आपको मान लो कि कुछ यूनिक नहीं करना है, तो गाइस फिर आप आगे, आप समझदार हो। ऑर्गेनिक में बहुत पैसा भी है सर, ठीक है, ऑर्गेनिक ही करना है सर, पेट का बजट नहीं है। ऑर्गेनिक में आपको कंपनियां ऐसे उठा के ले जाती है, अगर आप एक बार पिच करते हो ना, मैंने अभी रिसेंट में ही, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, कभी आगे बता भी दूंगा मैं आपको नाम, पर्सनल में या फिर कभी और, ठीक है। तो उस कंपनी का मैंने अभी रिसेंटली ही क्रैक करा है। उन्होंने मुझे ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए कहा था, ठीक है, उनकी अप्रोच थी, और फिर आधे घंटे तक उन्होंने मुझे कहा था कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप पिच करके बताओ। तो फिर मैंने ऑर्गेनिक मार्केटिंग में पिच करा, और अभी ऐसा सीन है कि वो लोग रेडी है, ठीक है, मेरे साथ आगे काम करने के लिए। सर कंपनी नेम ऐसा भी होता है बता दो। guys। Congratulations, sir. हाँ जी, तो आप प्रैक्टिस करो, कुछ ऐसा कछुआ चाल वगैरह कुछ भी नहीं है। सर कंपनी नेम का हिंट दे दीजिए। हाँ जी, सॉरी मैम। कंपनी सर के नाम का। हिमांशु सर भी सर बता देते थे ऐसे उनको कहाँ कहाँ से ऑफर आती हैं, आप भी बता दो थोड़ा सा, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाती है। मोटिवेशन मिलेगा, देखो, मोटिवेशन कितना मेरा अभी तक का लाइफ। बता दो थोड़ा सा, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाती है। मोटिवेशन मिलेगा, देखो, मोटिवेशन कितना दूं, मेरा अभी तक का लाइफ ही पूरा मोटिवेशन है, कभी स्टडी करोगे आप। मैंने मैं जर्नी पहले बता चुका हूँ आपको, मैंने दीपक सर के साथ स्टार्ट करा था, ठीक है, अपना एसईओ का जर्नी में। एसईओ के बीच में आया था, मतलब एक गेट टुगेदर था गाइस, गुड़गांव की बात है, ठीक है, गुड़गांव में गेट टुगेदर था, और वहां पर इनवाइट करा था मुझे, और वहां पर इनवाइट करा था, ठीक है। तो वहां पर गाइस मैंने मेरी लाइफ में पहली बार देखा था कि कितने, मतलब लाइक, एक्सपर्ट है इस इंडस्ट्री में,
वहाँ पर इंटरनेशनल भी आए थे लोग, ठीक है, जो एसईओ की फील्ड में, और नेशनली भी थे, मतलब इंडिया से भी थे जो एसईओ हैं। और उन लोगों के साथ बैठना समझना, फिर मैंने देखा कि यार ये जो एसईओ की फील्ड है ये अपने इंडिया में तो ठीक है, उस टाइम इतनी नहीं थी, बहुत कम बंदे थे एसईओ में, आज से कम 5, 5.5, 6 साल पुरानी बात है, ठीक है। और फिर अभी जब मैं देखता हूँ तो धीरे धीरे वो रेट भी इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो आपके इंडिया के बंदों को एक्वायर करती है। क्यों? एक तो प्राइस रेट उनको एज कम्पेयर टू फॉरेनर्स, मतलब एज कम्पेयर टू उनके लोकल्स के लिए वो रेट काफी हाई रहता है, और हमारे इंडियंस के लिए वो हम चीज कम में ऑप्टिमाइज कर देते हैं, ठीक है, कम बजट में उनको करके दे देते हैं, और हमारे हेल्थी बजट रहता है। इसलिए आजकल बाहर के जो ग्रुप्स है, बिजनेस इंडस्ट्रीज है, वो इंडियंस को अप्रोच करती है एज एसईओज, राइट। उसके बाद फिर मैंने बन बन जारा बन बन जारा उसके बाद बन बन जारा पे मैंने काम करा, ठीक है, एज एसईओ एक्सपर्ट। बन बन जारा गाइस इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी है, ठीक है, ट्रैवल एंड टूर कंपनी है। इंडिया का सबसे बड़ा टूर एंड ट्रैवल कंपनी है बन बन जारा। देन इसके बाद गाइस मैंने काम करा अलमेलम के साथ, जीआरआरसी के साथ, यूनिक्रस्ट के साथ। ये सब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, राइट। ये यूके का है, यूके का ग्रुप है, ये यूएई का है, ठीक है, और ये भी यूएई का है, राइट। इसका मेन सेंटर कुवैत में है, ठीक है। देन इसके बाद मैंने एमएफडीएफ के साथ काम करा, ठीक है, मॉडलिंग फेडरेशन है, ये इंटरनेशनल मॉडलिंग फेडरेशन है। इसके बाद गाइज मैंने एस्ट्रोटॉक के साथ काम करा, एस्ट्रोटॉक का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एसईओ मैनेजर था, ठीक है, एसईओ मैनेजर, साथ साथ यहाँ पर मैं टीम भी लीड करता था एसईओ की और कंटेंट राइटर्स की, राइट। इसके बाद गाइज मैंने स्विच करा वापस बन जारा पे, ठीक है, बन जारा पे मैं वापस गया। उसके बाद गाइज मैं डब्ल्यू में आया, WSQ टेक, ठीक है। उसके बाद कहाँ पर आया मैं? WSQ टेक में। तो ये था अभी तक का जर्नी। अब WSQ टेक के बाद आगे क्या है ये मुझे भी नहीं पता, जो होगा कर लेंगे, गुड टू गो होगा, ठीक है। तो ये अभी तक का छोटा सा जर्नी था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है ब्रीफ में, ठीक है। ऐसा नहीं है सब एकदम स्मूथ गया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे हडल्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, ठीक है, और फिर उन सभी को क्रॉस करके, उन सभी को क्लियर करके मैंने आगे प्रोसीड कराया इस। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस आपके दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज योर कीवर्ड रिसर्च एंड सेकंड वन इज योर कंप्यूटर एनालिसिस एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप इन चीजों में क्लियर हो देन कोई इशू नहीं है, आप अच्छे से एसईओ कर पाओगे, ठीक है। आज एक काम करें, थोड़ी देर का Q&A रख लें, जो अभी तक हमने पढ़ा एसईओ को वो आपको रिवीजन भी हो जाएगा, और मैं भी देख लूंगा कि कितना आप लोग अटेंड हो क्लास में। लाइक इफ यू सर गाइस एग्रीड विद मी देन विल स्टार्ट अवर Q&A सेशन। मंडे कर लेना सर। सर एक चीज पूछो। हाँ हाँ, आपने जो भी जर्नी शेयर करी, डू यू थिंक कि हम आपसे ये सीखे वी कैन रीच यहाँ तक? लाइक सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने कोई एमबीए वगैरह समथिंग किया है, या फिर मतलब हमारी जर्नी कैसे रहने वाली है सर इसके आगे डब्ल्यूएस के एमबीए आगे? गाइस मैंने कोई सी मास्टर डिग्री नहीं की है, ठीक है, पहली चीज। ओके सर। मैंने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन करा, BSc बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और मेरी स्टार्टिंग से टेक्निकल फील्ड रही है। मैं बता दूं, मेरे को थोड़ा बहुत आपका CSS HTML जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बैकएंड का फुल स्टैक का भी नॉलेज है, फुल नॉलेज नहीं है बट हाँ ठीक है, बढ़िया नॉलेज है। और अब आप पूछ रहे हो क्या आप लोग यहाँ तक सर आ ये पाओगे? जो सीएसएस वगैरह का नॉलेज एसईओ में सर यूज आता है क्या? नहीं नहीं, मैं तो एक चीज बता रहा हूँ मैम कि स्टार्टिंग ओके से मैं ओके। टेक्निकल फील्ड से हूँ। ओके सर। हाँ तो जी मैं ये पूछ रही थी कि हमारी भी क्या जर्नी आपकी जैसे होगी अभी आफ्टर डब्ल्यूएस की टेक? मैम, देखो एक चीज रहती है, हम्म। जर्नी डिपेंड करती है आपके एफर्ट्स पे, ठीक है, और सेल्फ लर्निंग पे। ये दो चीज़ अगर आप अपने वर्क में डालोगे, ठीक है, अपने एफर्ट्स लगाओगे, सेल्फ लर्न करोगे, ठीक है, तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी जर्नी रहेगी। मैं ऐसा नहीं कहता मेरी जर्नी भी अच्छी है, क्योंकि मुझे इस चीज़ का लाइक शो ऑफ नहीं करता मैं गाइस, ठीक है। अभी और अच्छा करना है लाइफ में, इतना ज़्यादा कुछ अच्छा करा नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत अचीवमेंट है, अभी कुछ बड़ा अचीव करना बाकी है, राइट। तो हाँ, आप लोगों की भी जर्नी मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर आप एफर्ट्स और सेल्फ लर्निंग करोगे गाइस। मैं स्टार्टिंग में जब एसईओ के लिए इंटरव्यू दिए थे ना, मैंने इंटर्नशिप के लिए, जॉब्स के लिए, तो ऑलमोस्ट 25 टाइम रिजेक्ट हुआ था मैं, ठीक है, या इससे भी ज़्यादा ही होगा, 25 बार रिजेक्ट हुआ। फिर मैंने अपना इंटर्नशाला पे, लिंक्डइन पे वर्कआउट करना स्टार्ट करा, ठीक है। एसईओ मेरे टाइम पे, मुझे एसईओ में सच बता रहा हूँ गाइस, लिटरली सही बता रहा हूँ, एसईओ मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। मैंने मास्टर्स से परफॉर्मेंस मार्केटिंग पढ़ा था, और एसईओ का मुझे बेसिक समझाया था सर ने, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आर्टिकल्स गो थ्रू करे, मैंने चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करा, ठीक है। मैं दिन में 2-2 3-3 घंटे एसईओ को लेकर बैठा रहता था कि ये चीज़ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सबने मुझे कहा कि एसईओ में मत जा, एसईओ का करियर थोड़े टाइम बाद नहीं है, ठीक है, 1-2 साल बाद एसईओ गायब हो जाएगा मार्केट से। मेरा क्वेश्चन था वाई? जब आपकी वेबसाइट ही मार्केट से नहीं जा रही है, तो वेबसाइट को रैंक करने की प्रोसेस मार्केट से कैसे चली जाएगी, ठीक है। चाहे आपका थोड़े टाइम बाद वेब 3.0 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर भी आपका एसईओ रहेगा, ठीक है। एसईओ मार्केट से चले जाएगा, एसईओ को एआई रिप्लेस कर देगा, ये सब मिथ है। इन चीज़ों में मत पड़ना, फोकस होकर कोई चीज़ करोगे तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी जर्नी रहेगी। और डेडिकेट रहो,
नो मैटर वॉट, तुम्हें कितना चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, कितनी बार तुम नीचे गिर रहे हो, अगर नीचे गिर के थक जाओगे, ठीक है, तो फिर उठ नहीं पाओगे। और अगर नीचे गिर के दौड़ना सीख गए ना गाइस, तो फिर नीचे कभी गिरोगे नहीं। समझ पा रहे हो? तो बस यही चीज़ है कि एसईओ बहुत अच्छी फील्ड है। मैं ऐसा नहीं कह रहा एसईओ एसईओ पे ही फोकस करो, काफी फील्ड, सभी फील्ड अच्छी है। गूगल एड्स में भी काफी अच्छा स्कोप है, ऐप आप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन में जा सकते हो, उसमें काफी कम नहीं लोग हैं अभी। हम्म? बस थोड़ा सीरियस हो गया तुम मुझे। नहीं सीरियस, कैसे क्या? बड़ा और बताइए। नहीं सर, वो गलती से माइक ऑन हो गया था। सर थैंक यू सो मच फॉर सेइंग ऑल दिस। हाँ जी, हाँ जी, तो बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, एफर्ट्स डालो अपने अंदर, ठीक है, अपनी लर्निंग में। जी काफी सर। कुछ सीखोगे, काफी अचीव करोगे। ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी अर्पणा मैम, थैंक यू। तो गाइस Q&A रख लें आज, सर मैंने रिवीजन हो जाएगा हम लोगों को। एक बार कल की वीडियो देखनी है दोबारा से, कल के रिलेटेड मत पूछना कुछ, बाकी जो मर्जी पूछ लो। कल तो कीवर्ड्स के टूल ही तो देखे थे, बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अर्पणा मैम, रत्ना मैम, सोहेल सर, मनीष सर, मदर सर, मोहम्मद सर। हाँ सर पूछ लीजिए, ट्राई करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हैंड रेस करना है, देन मैं अलाउ करूँगा। चलिए। चलो गाइस, मुझे एसईओ समझा दो, सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूँ पहले मैं। व्हाट इज एसईओ? यस किशन सर। सर विद द हेल्प ऑफ एसईओ वी कैन रैंक अवर वेबसाइट ऑन द टॉप ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट पेज ऑर्गेनिकली। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसको थोड़ा और एलिबरेट करके कहूँ मैं, तो एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योर वेबसाइट रैंकिंग और ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है, ऑन एनी सर्च इंजन। बाकी आपका वाला डेफिनेशन भी 100% करेक्ट है। चलो, यस मैम, अर्पणा मैम आप मुझे बता दीजिए कि जो एसईओ है हमारा, इसमें टेक्निक कौन कौन सी होती है, कौन सी टेक्निक्स है? सर 3 तरह की ऐसी टेक्निक्स होती है, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट एंड ग्रे हैट। हम्म। सर ब्लैक हैट टेक्निक वो होती है जिसके अंदर जो भी सर्च इंजन या फिर गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग एसईओ नहीं होता है। व्हाइट हैट वो होती है जिसमें आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके एसईओ वेबसाइट का एसईओ करते हो। और ग्रे हैट वो होती है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि 70% आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करा है लेकिन 30% नहीं करा है। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, 100% क्लियर। थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी मैम, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइक वर्किंग ऑफ सर्च इंजन क्या है गाइस, व्हाट इज वर्किंग ऑफ सर्च इंजन? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी? सर। जो इंटरनेट पे जो डाटा होता है हमारा, एनीथिंग, इमेजेस, वीडियोस, वेबसाइट, वो फ्लोट करती रहती है। तो जो क्रॉलर होता है वो सारी वेबसाइट पे क्रॉल करता है और आपके सारे डाटा को लोकल सर्वर पे ले जाके स्टोर करता है। फिर जो इंडेक्सर होता है वो उसको कैटेगराइज करता है और मेन सर्वर पे उसको सर्वर। स्टोर करता है। हाँ, उसके बाद में जो भी एल्गोरिदम रहता है सर्च इंजन का उसके अकॉर्डिंग और एसईओ के अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग करती है वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। एंड देन जो विजिटर होता है, जो क्वेरी सर्च करता है, कीवर्ड सर्च करता है, उसको आपकी वेबसाइट और आपका डाटा शो होता है। ग्रेट मैम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। थैंक यू सर। ठीक है, देन व्हाट इज कीवर्ड्स? कीवर्ड क्या है? यस किशन सर। सर कीवर्ड इज सर्च टर्म, जो हम सर्च करते हैं जाके। कीवर्ड इज अ पर्टिकुलर फ्रेज और प्लेस। वर्ड जो एसोसिएट करता है आपके बिजनेस के साथ, ठीक है, जिसकी हेल्प से यूजर आपके बिजनेस को रीच करते हैं, एज वेल एज सर्च इंजन आपके बिजनेस या वेबसाइट को समझ सकता है कि आपका कंटेंट किस बारे में। इज कॉल्ड कीवर्ड। क्लियर है? यस सर। चलिए गाइस, अब ना मुझे किशन सर और अर्पणा मैम के अलावा भी दूसरे स्टूडेंट से आंसर चाहिए, ठीक है। कीवर्ड इंटेंट क्या है और कीवर्ड इंटेंट कितने हैं? यस सर, कीवर्ड इंटेंट 4 किस्म के हैं। इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल और नेविगेशनल। इंफॉर्मेशनल में ये होता है कि हम अपने सवाल पूछते हैं, यानी कि वाई, वेयर, हो, कैन, ये वगैरह। और कमर्शियल में हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ के साथ। तो जबकि ट्रांजैक्शनल जो होता है वो हम किसी चीज़ को सेल करते हैं या बाय करते हैं। इसके अलावा नेविगेशनल ये होता है जैसे हमारी डोमेन का नेम वगैरह, जैसे अमेजोन हो गया तो फ्लिपा हो गया, नाइकी हो गया, दराज वगैरह, डोमेन का नेम हो गया। वेरी गुड सर, एक बार आप कमर्शियल और ट्रांजेक्शन समझा दोगे वापस? कमर्शियल ये होता है कि किसी दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर करना, यानी कि अच्छी चीज़ कौन सी है, यानी कि चीप या बेस्ट चीज़ कौन सी है इनमें से। और जबकि ट्रांजैक्शनल ये होता है जो हमने चीज़ सेल करनी है या बाय करनी है, परचेज हो गई हमारी। या गुड, परचेज कंप्लीट होगी, करेक्ट सर। ओके, वेरी गुड। यस, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कीवर्ड को कितने टाइप में क्लासिफाइड करा गया है गाइस? 3 टाइप में सर। सॉरी, 3 टाइप में। बताइए। एक यस, कैन एनीबॉडी? सर शॉर्ट टेल, मिडिल टेल और लॉन्ग टेल, 3 टाइप। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट, मिड एंड लॉन्ग टेल? सर शॉर्ट टेल में जो है उसका
मतलब वॉल्यूम ज्यादा रहता है लेकिन जो कन्वर्जन रहते हैं वो कम आते हैं उसमें। और मिडिल टेल में मीडियम रहता है, लॉन्ग टेल में वॉल्यूम कम रहता है जो सर्च करते हैं हम उसका, और कन्वर्जन जो रहते हैं वो ज्यादा मिलेंगे हमको। ठीक है। और सर जो सर लॉन्ग टेल में क्वालिटी मतलब ऑडियंस क्वालिटी अच्छा रहता है। ठीक है। सर जो शॉर्ट टेल होता है वो हाँ। लाइक एग्जैक्ट नहीं पता होता कस्टमर क्या चाहता है, मिड टेल में थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, और जो लॉन्ग टेल होता है वो टू द पॉइंट होता है, एग्जैक्टली द नीड ऑफ कस्टमर। एंड हम्म, लॉन्ग टेल में हाई शॉर्ट कन्वर्शन रेट होता है और शॉर्ट टेल में लो कन्वर्शन रेट होता है। और सर शॉर्ट टेल में कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, लॉन्ग टेल में कंपटीशन कम होता है। ओके गाइस, ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी गुड। चलो, बढ़िया बढ़िया। नाउ गाइस, व्हाट इज CDN? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। एक्सप्लेन कर दो। सर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इज़ लाइक कोई भी जो वेबसाइट या फिर सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे रीजन से बिलोंग नहीं करती, हम कहीं और कंट्री की सर्विस या ऐप या वेबसाइट जो है यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सर वो जो लोडिंग डाटा होता है, लोडिंग स्पीड होती है वेबसाइट की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द डिस्टेंस। उसको लोडिंग स्पीड को कम करने के लिए हर जगह पे CDNs होते हैं सर, जो कि लोकल CDN होते हैं, जिससे हमारी स्पीड जो होती है वेबसाइट की वो इंक्रीज कर पाए। लाइक हर कंपनी के अपने CDNs होते हैं इन एवरी लोकल रीजन, ताकि जो भी यूजर उस वेबसाइट को ओपन कर रहा है, यूज कर रहा है, उसके लिए इजी एक्सेसिबल हो जाए और उसकी लोडिंग स्पीड जो है वो बेटर हो जाए। वेरी गुड मैम, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ थैंक्स। गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होस्टिंग एंड डोमेन, एंड बेसिकली व्हाट इज hosting and what is domain? The hosting is server where our all website data is stored. Domain represent our business name. ठीक है। गाइस, अगर मुझे ट्रेंड निकालना है, ठीक है, ट्रेंड फाइंड आउट करना है, तो मैं किस टूल का यूज करूंगा? गूगल ट्रेंड। गूगल गूगल ट्रेंड्स ट्रेंड्स। का। गूगल ट्रेंड्स का, ठीक है। अगर मान लो मुझे अपडेट न्यूज जानना है, ठीक है, देन मैं किस टूल गूगल का यूज न्यूज़। करूंगा? गूगल न्यूज। गूगल गूगल न्यूज। न्यूज। ट्रेंडिंग न्यूज़ का। ठीक है। गूगल न्यूज। अगर इफ आई वांट टू फिगर आउट माय लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, देन व्हाट विल आई यूज? कीवर्ड डॉट आईओ। कीवर्ड आईओ। कीवर्ड आयो। की नाउ गाइस, ठीक है, आपको ये चीज तो क्लियर है। वर्किंग ऑफ सर्च इंजन भी। सर्च इंजन क्या होता है, कोई ये समझा सकता है मुझे, व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन वो सर टूल आप होता है या प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम हमारी कोई भी क्वेरी का आंसर ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे हमें कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। ठीक है, मतलब सर्च इंजन इज अ टूल और प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन एक ऐसा टूल और प्लेटफॉर्म है जो आपके हर एक वेयर यूजर यूजर। क्वेरी का आंसर देता है। हाँ। यस सर। जैसे गूगल, बिंग, याहू। सर यूट्यूब भी होगा ना सर्च इंजन? यूट्यूब वीडियो सर्च इंजन, बट वो गूगल ने, मतलब गूगल का ही है मैम वो। ओके ओके, हाँ। ओके सर। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस। कीवर्ड का जो वॉल्यूम रहता है, ठीक है, और जो कीवर्ड का कंपटीशन रहता है, ये क्या चीज़ है, इसको डिफाइन कर सकते हो आप लोग? फिर वॉल्यूम वो होता है जैसे एक मंथ में कितने सर्च आए उस कीवर्ड के ऊपर, जबकि कंपटीशन यानी कि उसके ऊपर कितना वर्क हो रहा है। ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी तक हमने आगे नीच पढ़ लिया हमने। Yes, sir. ये सर पढ़ा था सर। क्या बात करूँ, नीच का टॉपिक अभी बैच में आया नहीं, कैसे पढ़? नीच बताना सर मुझे कितने टाइम में आया क्लास था बता सर दिया जिस आपने दिन नीच। आपने छुट्टी बोला था और आपने क्लास लगा दी थी। सर आपने समझा ना, ग्लोबल स्पेसिफिक ग्लोबल माइक्रो स्पेसिफिक माइक्रो वो निश। कोई भी सर टॉपिक जिस पे हमारा कंटेंट हमको शूट करना है, जिस पे हमारा कंटेंट फोकस्ड रहेगा, वो टॉपिक। जो हमारा इंटरेस्ट है उसके ऊपर काम करना। ठीक है, चलो वेरी गुड। मुझे ये बता दो कि नीच को कितने पार्ट में क्लासिफाइड, मतलब कैटेगराइज करा है, और 3 कैसे पार्ट्स में। एग्जांपल के साथ आप मुझे वो चीज़ समझाओगे? सर ग्लोबल। ग्लोबल ग्लोबल नीच। ग्लोबल स्पेसिफिक, और आपने समझाया था माइक्रो। जैसे ग्लोबल में आपका हो गया अपना करो। स्पोर्ट्स, हो गया ग्लोबल में आपका। अगर आप नीचे लेवल पे स्पेसिफिक में तो आपका ये क्रिकेट हो गया, और माइक्रो में आया तो आपकी बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग, ये आपकी निचीज हो गई। ठीक है, थोड़ा और अच्छा एग्जांपल सर, बाकी सही था आपका, पर थोड़ा सा एग्जांपल हम और क्रिएटिव बना सकते हैं। इसमें अब जैसे बॉलिंग है, बॉलिंग को भी हम स्पेसिफिक नहीं कह सकते हैं, फिर इसमें हम आ सकते हैं राइट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म बॉलर, स्पिन बॉलर। ठीक है। देखो, ग्लोबल में आ गई आपकी चॉकलेट, ठीक है, स्पेसिफिक में आ गई आपकी कैडबरी, माइक्रो में आ गई आपकी डेयरी मिल्क। समझ पाया मैंने क्या कहा यहाँ पे? जी सर। यस सर। ग्लोबल में आ गया आपका चॉकलेट, सारी चॉकलेट। इसको हम थोड़ा और नैरो डाउन गए, थोड़ा और डीप डाउन गए, तो यहाँ पर स्पेसिफिक में आई हमारी कैडबरी। कैडबरी को और स्क्रॉल करा, और डीप डाउन गए, और नैरो गए, तो यहाँ पर हमारा माइक्रो में क्या आया, डेयरी मिल्क। तो सर ये रहती है आपकी नीच। और नीच किसको कहते हैं? नीच वो मतलब वो फोकस टॉपिक है, राइट, वो फोकस टॉपिक है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है
जिस पर फोकस करके आप अपना कंटेंट लिखते हो, ठीक है। आप चाहे वो कंटेंट आपका वेबसाइट का हो या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। वो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट या वो फोकस टॉपिक जिस पे फोकस करके आप अपना कंटेंट शूट करते हो अपनी वेबसाइट पे, इज कॉल्ड नीच। एंड नीच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: ग्लोबल, स्पेसिफिक एंड माइक्रो। ग्लोबल मीन्स यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ग्लोबल में हाई सर्च वॉल्यूम बट लो कन्वर्जन, ठीक है। Yes. स्पेसिफिक में एज कम्पेयर टू ग्लोबल नीच, यहाँ पर आपके सर्च वॉल्यूम थोड़े इंक्रीज होंगे और कन्वर्जन भी थोड़ा बेटर होगा। नाउ एज कम्पेयर टू ग्लोबल एंड स्पेसिफिक, माइक्रो इज मच बेटर। यहाँ पर आपका कन्वर्जन रेट भी काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। साथ ही साथ आपके जो विजिट्स हैं ये थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर आपकी रहती है क्वालिटी ऑडियंस। यहाँ पर क्या रहती है, क्वालिटी ऑडियंस। दैट्स वाई जो आपका माइक्रो नीच रहता है यहाँ पर विजिट्स कम हो जाते हैं बट कन्वर्जन रेट काफी सुधर जाता है, काफी हाई हो जाता है, हाई कन्वर्जन रेट। क्लियर है गाइस? सर और हाँ नीचे जी भी तो जा सर। सकते हैं Yes, sir. यस सर। सर और ठीक है। नीचे भी जा सकते हैं ना, जैसे कुछ कहते हैं नैनो निश भी होती है सर। हाँ, इसको और डीप कर दो, और डीप कर दो। जैसे डेयरी मिल्क में सिल्क। मिल्क चॉकलेट मिल्क, कैरामल, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, ये सारे आ गए उसके अंदर। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको और डीप डाउन कर सकते हो। जैसे सिल्क आ गई आपकी, बबली आ गई, ठीक है। उसके बाद वैलेंटाइन स्पेशल, ठीक है, उसमें एक हार्ट रहता है, दिल रहता है पिंक कलर का, ऐसा, ठीक है। ठीक तो बहुत सारे चीजें रहती है सर, इसको आप और डीप डाउन कर सकते हो और नैरो डाउन कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी। चलो, तो ग्रेट, आप सभी एकदम अटेंटिव हो, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, आप सभी को अभी तक जितना हमने पढ़ा उतना पूरा नॉलेज है। और मैं आगे भी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, जितना आप लोग पढ़ोगे आगे उसमें भी आपको 100% नॉलेज रहने वाला है, ठीक है। हम एक और टेस्ट कंडक्ट करेंगे सैटरडे को, या फिर सैटरडे को मैं नेक्स्ट वीक अवेलेबल नहीं हुआ है गैस। नेक्स्ट वीक वैसे भी ऑफ है सर, नेक्स्ट सैटरडे। हाँ जी, हाँ जी, ऑफ है बट फ्राइडे को भी मैं अवेलेबल शायद, क्योंकि मैं, देखो बता देता हूँ, 22 से, ठीक है, 22 अप्रैल से, ठीक है। 22 22 ऑफ अप्रैल से 26 ऑफ अप्रैल तक मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा गाइस। एक्चुअली फर्स्ट कजिन की वेडिंग है, ठीक है, शादी है, तो वो अटेंड करना रहेगी। तो अब आप लोग बताओ कि क्या करें आप यहाँ पे, फिर मैं किसी, मतलब मेरे रिप्लेसमेंट में, मतलब मेरी नहीं नहीं जगह। सर, रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए सर, आप ही पढ़ाना सर। हाँ सर, एसईओ मत कंटिन्यू करना, कोई और टॉपिक कंटिन्यू करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वरना सर छुट्टी रखता हूँ सर, मैं भी टूर पे हूँ। नहीं सर, छुट्टी नहीं चाहिए। कुछ भी दूसरा यूट्यूब मार्केटिंग या समथिंग कुछ और स्टार्ट कर दीजिए सर उस टाइम पे। चलो ठीक है, मैं एक काम करूंगा, एसएमओ का बोल के चले जाऊंगा, ठीक है, एसएमओ कोई पढ़ा दे आपको। Yes, जी sir. सर। चलिए, ठीक है गाइस। और फिर जैसा भी रहता है आप बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। जी जी। सर आपको लिंक्डइन पे वो कनेक्ट भेजा था, वो आपने कर लो एक्सेप्ट। लिंक्डइन पे करेक्ट भेजा था आपने? आपकी सारी वो शॉर्ट्स वगैरह सारे देखता हूँ, उस पर लाइक भी करता हूँ। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर, किशन नाम से ही है ना आपका लिंक्डइन प्रोफाइल? यस सर। कहाँ है भाई? सर मैंने भी भेजा था काफी पहले। सर यहाँ पे दो लोग बहुत फेमस है, अर्पणा मैम एंड किशन सर। अच्छा, फेमस फॉर व्हाट? मतलब लोग पढ़ते रहते हैं अच्छे, मतलब। अच्छा 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 अच्छा, ओके। सर कृष्ण विरदी के नाम से होगा, VIRDI। हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अभी सर कंटेंट पे इतना मत जाना, वो धीरे धीरे कर रहा हूँ, वो अपने आप हो अरे जाएगा। कोई बात नहीं, अब अर्पणा मैम का देख रहा हूँ, प्रोफाइल नहीं मिल रहा मुझे। मैम आपका अर्पणा नाम से ही है? हाँ सर, अर्पणा गुजर।
वंदना मैम, PANAKJ गुजर, ये मुझे मिला। नहीं सर, ये कोई और है। मेरा अर्पणा नाम से ही है सर। डन। थैंक यू सर। Paid ads, performing marketing, SEM, digital marketing, executive strategy, website optimization and branding, result driven consultant, constant learner. Okay. सर ये सब इम्प्रूव करते रहेंगे सर, अब इतना आइडिया नहीं है लिंक्डइन वगैरह का, धीरे धीरे चल रहा है सर जर्नी। हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। तो बेसिकली गाइस, आप लोग राजस्थान से कितने लोग हो? सर आई एम फ्रॉम जोधपुर ओनली। ओके, नाइस 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 नाइस। सर मैं भी जोधपुर से हूँ सर। निशान सर, वेरी गुड। वेरी गुड मीन्स ग्रेट। ग्रेट 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 ग्रेट। कल एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, उन्होंने टैग भी करा मुझे, और ये चीज़ अब मैं देख रहा हूँ कहाँ पर हुआ है। सर महावीर आपकी शाह। आईडी किस नाम से है सर लिंक्डइन पे? हाँ। सर आपकी आईडी किस नाम से है सर लिंक्डइन पे? मुझे मिल नहीं रही है। अरे सर, कैसी बात कर रहे हो? मैं लो शेयर कर देता हूँ लिंक, इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ। चलो गाइस, लिंक डाल दी है मैंने अपनी लिंक्डइन की, ठीक है। अब चलते हैं आगे। गाइस ऐसे में आगे चल रहे हैं अब हम, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। अब देखो गाइस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यहाँ पर 3 पार्ट में क्लासिफाइड करा गया है, ठीक है। फर्स्ट इज योर ऑन पेज,